नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं जिस विषय पर जिन लोगों की बात आपसे करने के लिए आया हूं, ये वो लोग हैं जिन्हें मैं डेली गेन वर्कर्स बोलता हूं। और बोलता क्यों, ये हैं डेली गेन वर्कर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जो मजदूर नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ की हड्डी है। मैं आज जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग। हमारे देश में जो कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया, बहुत आवश्यक था और उसके सार्थक परिणाम भी दिखे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने सार्थक प्रयासों से और अन्य राज्यों के लोगों के साथ मिलकर एक सकारात्मक नतीजा निकाला इस चीज़ का कि हमारे देश में जो जनहानि हुई वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम हुई। लेकिन इस लॉकडाउन का जो नकारात्मक पक्ष, जो नुकसान हुआ है, वो अगर किसी को सबसे ज़्यादा हुआ है वो हुआ है मध्यम वर्ग को। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक ना तो सरकार ने, ना विपक्ष ने, ना ही किसी अन्य राजनेता ने ये जानने की कोशिश करी है कि जो ये मध्यम वर्ग है, इनके दिल और दिमाग में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो ये चल रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा। इन लोगों के सामने लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद वो चीज़ें होंगी जिन्हें ये लोग बैंक की किस्तें बोलते हैं, जिन्हें ये लोग बच्चों की फीस बोलते हैं और जिन्हें ये लोग घर का खर्च बोलते हैं। अर्थात आर्थिक रूप से ये मध्यम वर्ग इस समय पूरी तरह से पंगु हो चुका है। इनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अब ये कैसे दोबारा बिल्टअप होंगे। सरकार के पास जो गरीब हैं उनके लिए कार्य योजना है और जो अमीर हैं उनके लिए भी कार्य योजना है। लेकिन जो ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनकी स्थिति इस समय इतनी गंभीर है कि ये जो डेली गेन वर्कर्स जिनको मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो शायद किराने की दुकान करते हैं, जिन्हें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में परचूनी की दुकान भी बोला जाता है। इनमें शायद वो लोग भी हैं जो मोबाइल शॉप्स करते होंगे, रिटेल की बहुत सारी दुकानें करते होंगे, कपड़ों की शॉप्स करते होंगे या फूड बिजनेस से जुड़े हुए होंगे। इनमें वो लोग हैं जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें वो लोग हैं जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि पंडित, पुजारी, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए कई कलाकार, छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, कई लोग हैं इसमें। इन सब के सामने समस्या ये है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद इन सभी का कार्यक्रम, इन सभी का कार्य जो है वो सामाजिक निकटता पे आधारित है। लेकिन जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से अब ये सब बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार की परिभाषा या राजनीति की परिभाषा अगर मैं कहूँ वो सबसे ज़्यादा सही शब्द होगा कि राजनीति की परिभाषा के हिसाब से जो सरकारी नौकरी में नहीं है सिर्फ वही बेरोजगार है। लेकिन यदि आप इस समय अगर सही मायनों में सोचेंगे तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है ये मध्यम वर्ग का बेरोजगार होना। क्योंकि ये वो मध्यम वर्ग है जो कभी आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता, लेकिन आयकर के रूप में आपको बहुत बड़ा हिस्सा इस देश की प्रगति के लिए सहयोग करता है। लेकिन अब इन सब के सामने ये समस्या है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये किस तरह से अपनी जीविका चलाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है इन लोगों के सामने। मेरे सवाल सरकार से, मेरे सवाल विपक्ष से, मेरे सवाल सभी समस्त राजनेताओं से यही है कि इन सब के लिए आपके पास क्या है। ना केवल अभी से पहले या अब के बाद आपके पास इन सब के लिए क्या है। लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलते ही बैंक्स, अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा ही रखना है। तो एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। एक उदाहरण है कि आपने पता नहीं बैंकों के साथ में अनुनय विनय की है या उनको आदेश दिए हैं, बैंक्स के माध्यम से जो EMIs थी इन लोगों की, बल्कि उस EMI के दायरे में सभी लोग थे कि EMIs को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अगर आप धरातल पर चेक करेंगे तो किसी भी
व्यक्ति की ईएमआईज रुकी नहीं है, रुकनी भी नहीं चाहिए थी, ना कोई रोकना चाहता था, ना उनको रद्द करने की मांग की गई थी। इन ईएमआईज को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। अब सरकार के पास क्या कार्य योजना है? ये लोग बेरोजगार हैं, जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा बैंक्स अपनी ईएमआईज मांगेंगे, ये लोग कहाँ से लाके वो ईएमआईज पे करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, जैसे कि मैकेनिक्स हैं और ये संगीत के कलाकार हैं और आपके धार्मिक पंडित पुजारी हैं जो भागवत कथा या रामायण कुछ पाठ वगैरह करके अपनी आजीविका चलाते हैं, इन सब के सामने जो रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, इसका आपके पास क्या समाधान है? क्योंकि आने वाले जो 4, 5 या 6 महीने या इससे ज़्यादा का समय हो सकता है, आप सोशल गैदरिंग नहीं होने देंगे, और अगर सोशल गैदरिंग नहीं होगी तो ये लोग बेरोजगार बने रहेंगे, जो कि ना कि केवल इनके लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब अकेले सरकार या विपक्ष के पास नहीं, आप सबके पास होने चाहिए। आप सबको सोचना चाहिए कि इन लोगों जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी एक धुरी है अगर कहा जाए, तो इनकी समस्याओं का समाधान कैसे और कौन करेगा? अगर कहा जाए बैंकों का रुख जो है, सरकार ने एक शायद कार्य योजना लगाई है कि फंड भी रिलीज किया गया है कि बैंक्स को कहा गया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दीजिए। लेकिन बैंक्स ने क्या किया है, इन लोगों को एक तरह से बकायेदारों की सूची में डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने ईएमआई पे नहीं करी है। जिन्होंने ईएमआई पे नहीं करी हैं उनके लिए आपने ये व्यवस्था बना दी है कि उनको अब लोन भी नहीं मिलेगा। जब इनको लोन नहीं मिलेगा तो कैसे ये अपने जो बिजनेस इनके ठप हो चुके हैं उनको कैसे बिल्टअप करेंगे? जब इनके पास काम है नहीं, पैसा है नहीं, तो कैसे इनकी आगे की कार्य योजनाएं चलेंगी? इन सवालों के जवाब अगर आप में से किसी के भी पास हों तो कृपा करके मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और अगर सरकार तक मेरी बात पहुंचे तो वो भी इस बात का संज्ञान जरूर ले कि आप लोग जो सुहावने सपने दिखाते हैं इस वर्ग को, और ये वर्ग ऐसा वर्ग है जो ये सपने देख भी लेता है, अपने 2 समय के गुजारे के लिए वो इन बातों पर गौर नहीं करता है कि जो बातें उनसे कही गई हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी। तो उनके हाथ में एक लड्डू थमा दिया जाता है जो खाने का नहीं है, सिर्फ देखने का। मेरे सवाल जो है सरकार से, विपक्ष से, समस्त राजनेताओं से यही है कि यदि आप बार बार बात करते रहते कि सरकार ने ये नहीं किया, उंगली उठाना एक दूसरे के ऊपर, ये समय ऐसा है कि आप सभी मिलकर सिद्ध कीजिए। एक सलाह देता हूं मैं आपको, एक यूनाइटेड फंड सभी राजनीतिक पार्टियों का बनाइए और इन लोगों के लिए रिलीज कीजिए, ताकि इन लोगों को कोई एक संजीवनी की तरह वो चीज मिल सके। सोचिएगा, आप सभी सोचिएगा कि आखिर ये मध्यम वर्ग दोबारा कैसे खड़ा होगा, क्योंकि इस मध्यम वर्ग में वो लोग हैं जो किराने की दुकान चलाते हैं, वो लोग हैं जो मैकेनिक का काम करते हैं, वो लोग हैं जो अपनी मोबाइल शॉप्स चलाते हैं, वो लोग हैं जो कपड़े की दुकान चलाते हैं, वो लोग हैं जो अपनी लेखनी, अपने कैमरे के माध्यम से समाचारों को मूर्त रूप देते हैं, जिन्हें हम पत्रकार कहते हैं, वो लोग हैं जो शादी पार्टियों में टेंट का काम करते हैं, कैटर्स का काम करते हैं। इन सभी के काम सोशल गैदरिंग पर डिपेंड करते हैं। अब इनकी जीवन शैली कैसी होगी? अब इनके सामने जो है जो जीविका की समस्या आई है उसका क्या समाधान है? अगर इन सब के इस सवालों के जवाब आपके पास हैं तो ज़रूर मुझे दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।